हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू IIT यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट क्रिएट करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे जनवरी और उसको हम फरवरी करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारी चेंज हो जाती हैं। और ऐसे अगर हम यहाँ पे 2025 को 2024 करते हैं तो सब चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है। तो ये चीज़ें हम बनाना सीखेंगे आज एक्सेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक नई सीट लेते हैं और यहाँ पे हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले आप तो मर्ज करके लिख लेना है कि आपको क्या बनाना है। तो हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं जैसे इतना, और हम लिख ले रहे हैं पहले हमको क्या बनाना है, अटेंडेंस सीट। ठीक है, अटेंडेंस सीट। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ अटेंडेंस सीट और इसको मैं अच्छे से बना ले रहा हूँ। और उसकी थोड़ी मैं 48 रख ले रहा हूँ। कलर में इसका डार्क है और थोड़ा सा ये वाइट, और मैं इसको बोल्ड करता रहा हल्का सा। ये हमारा हो गया अटेंडेंस सीट। अब देखिए मैं हमको क्या चाहिए, मंथ चाहिए और ईयर चाहिए और जो भी चीज़ें हमको यहाँ पे, हम यहाँ पे मंथ लिखते हैं। ठीक है, मंथ हमने लिखा। अब मंथ में हमको कौन सा मंथ चाहिए उस चीज़ का हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं। तो आपको एक यहाँ पे या एक नई शीट पे यहाँ पे एक जनवरी ऐसे करके आपको इस कॉर्नर से इसको खींच लेना है ऐसे। ठीक है, वो भी दिसंबर तक ही। ठीक है, क्योंकि 12 मंथ होता है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ऐसा हो जाएगा। और इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप इस सेल में आपको ना कर्सर रखिए, आप डाटा में जाइए, डाटा में आपको मिलता है डाटा वैलिडिकेशन। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेटिंग, इसमें मिलेगा अलाउ, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा लिस्ट। लिस्ट में आपको जाना है और सोर्स। अब सोर्स में आप यहाँ पे लिख भी सकते हो और सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो हमने जो सीट 3 पे बनाया था उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे हमको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जनवरी फरवरी का बनकर लिस्ट चला आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्रिएट कर ली, मंथ हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ईयर चाहिए। तो अगर ईयर चाहिए तो ईयर हम लिखते हैं और हम यहाँ पे भी ईयर का ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ जाना है, डाटा में जाना है, डाटा वैलिडिकेशन में जाना है, सेटिंग्स से यहाँ से लिस्ट कर देना है। लिस्ट करने के बाद सोर्स में आपको जो भी क्रिएट करना है आपको ऐसे लिख देना है 2024, 2025, 2026। मैं ऐसे 3 साल का क्रिएट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। यहाँ से हो गया 25 26 जो भी था वो क्रिएट हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने क्रिएट कर ली और मैं यहाँ पे 2024 यूज़ करा था। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए हमने ये दो चीज़ें क्रिएट कर ली। अब हमको ये चाहिए जो मंथ को हमें बता सके कि कैसा है। तो हम आते हैं यहाँ पे और एक फार्मूला होता है इसका, डेट वैल्यू। ठीक है, डेट वैल्यू का फार्मूला होता है। देखिए इसमें होता है डेट टैक्स और आपको यहाँ पे चाहिए 1 जनवरी 2024 सिंपल। तो हम इन दोनों को यूज़ करके लाएंगे। तो इसके लिए आपको फार्मूला लिखना पड़ता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1, फिर इसको क्लोज करना होता है। उसके बाद आपको एंड करना है, एंड करने के बाद जनवरी सेलेक्ट करनी है, फिर एंड करना है और उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है। तो एक बार मंथ सेलेक्ट करना है और एक बार ईयर सेलेक्ट करना है सिंपल, और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद एक्सेल आपको कुछ कोड देगा, उसको आपको चेंज कर देना है नंबर फॉर्मेट से। तो Ctrl+1 कीजिए, ये आपका खुल जाएगा फॉर्मेट सेल। इसमें आप कस्टम में जाइए और या आप डेट में भी जा सकते हैं, लेकिन कस्टम में चलिए। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं, आप ओके करेंगे तो यहाँ से आपका आ भी जाएगा। ठीक है, फिर से Ctrl+1 करते हैं, इसको सही से बना लेते हैं। तो डेट में ही जाकर हम यहाँ से हम चेंज करते हैं। ठीक है, मार्च 14 ऐसे लेकर हमने फॉर्मेट ये ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया, जनवरी 1 2024। अगर हम इसको चेंज करें, मार्च करें तो मार्च 1 2024। अगर 24 को हम 25 करें तो काम कर रहा है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक काम कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और हम कहाँ से लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 2, और ये हमारा हो गया पहला महीना। और यहाँ पर हम जुलाई कर ले, मार्च, ये हो गया हमारा जनवरी। ठीक है, जनवरी 1 2024। इसके बाद हम यहाँ पे, ये तो होगी पहली तारीख, हमको चाहिए महीने की लास्ट तारीख। तो हम फिर इसको कल्टू करते हैं और इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला आता है EO मंथ। ठीक है, एंड ऑफ मंथ। अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो दे देगा रिटर्न सीरियल नंबर लास्ट डे ऑफ मंथ बिफोर द सर्टिफाइड द मंथ। अगर आपने मंथ बता दिया तो वो लास्ट डे देता है। जैसे अगर आपने स्टार्ट डेट अगर जनवरी 1 24 को सिलेक्ट किया है,
फिर आप कॉमा करते हैं तो मंथ, अगर आप मंथ कितने मंथ का आपका लास्ट डेट चाहिए, मान लेते हैं अगर 1 महीने बाद वाला चाहिए हमको, तो इंटर करेंगे तो आपको कोड देगा, और इस कोड को चेंज करने के लिए Ctrl+1 या आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट जो नंबर मिलता है यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो। तो डेट में जाओ और डेट में आप चेंज कर लो, मैं फिर से वही ले रहा हूँ ये, और ओके कर लो, ये हो गया। तो देखिए हमने 1 लिखा था, तो जनवरी के 1 महीने बाद जो सबसे लास्ट में पड़ेगा फरवरी, तो उसके लास्ट का दे दिया 29। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, जनवरी का लास्ट वाला चाहिए, तो यहाँ पे हम 1 के जगह पे 0 कर देंगे। ठीक है, कि हमको इसी महीने के लास्ट वाला चाहिए, इंटर कीजिए तो ये हो जाएगा जनवरी 31, 2024। ये 2 चीज़ें बन गई। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, ये तो हमने बना लिया, अब हमको एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, ये चीज़ें लिखनी है। तो इसको अब हम लिखने के लिए भी हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, जो भी चीज़ें लिखना है या यहीं पे कर ले रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ EMPID, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ और यहाँ पे पोस्ट लिखता हूँ, सिंपल, इतना चीज़ हो गया। तो इसको हम थोड़ा, ये हो गया एम्प्लॉय नेम पोस्ट जो भी था, ऐसे हम बना लेते हैं। अभी चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये देखिए ये हमारा काम कर रहा है, फरवरी 1, 24 और 29 और ऐसे मई, तो ये चीज़ें काम कर रही है। अब हमको क्या चाहिए, हमको इस मंथ का कुछ ऐसे चाहिए जो हमारा काम करे, जैसे हम यहाँ पे फरवरी के जगह पर जेल लिखे तो ये चीज़ें चेंज होती रहे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमको एक फार्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला पहले तो इक्वल टू कीजिए आप, और आप इस जनवरी 1, 2024 को सिलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाता है जनवरी 1, 2024। ठीक है, बिना कोई फार्मूले के, यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाया, यहाँ पे इक्वल टू और इसको सिलेक्ट और इंटर कर दिया गया, तो ये वही चीज़ें इसके बराबर हो गई। ठीक है, मतलब अब जो चीज़ें वहाँ पे चेंज होगा वो चीज़ें यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम जनवरी की जगह पे फरवरी करें तो यहाँ पे भी मार्च आ जाएगा, जो भी हम करेंगे वो चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, तभी ये पूरा डेट के पूरे फॉर्मेट में है, तो हम इसको चेंज करके केवल डे को लेंगे। तो फिर आपको यहीं जाना है, नंबर फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है, कस्टम में जाना है, और कस्टम में इन सबको डिलीट करके आपको 2 बार डी टाइप कर देना है, 1 और 2। 2 बार डी टाइप करेंगे तो यहाँ पे 01 आ जाएगा जो डेट का फॉर्मेट है, और ओके करेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ऐसे 1, 2, 3, 4 चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 करने के लिए हमको यहाँ पे फार्मूला यूज करना पड़ता है इफ़ का। वो कैसे होगा, तो यहाँ पे इक्वल टू कीजिए, इफ़ लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब हमको यहाँ पे लॉजिक देना है कि हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने 01 को सिलेक्ट किया और हम कहा कि छोटा हो 01, मतलब सिंपल कहा जाए तो 1 छोटा हो, और हम कर दे रहे हैं 31 से। ठीक है, मतलब ये वाली डेट जो है हमारी वो क्या हो, छोटी हो इससे। ठीक, फिर हमने कॉमा किया, ये हमने दे दिया, ये डेट छोटी हो तो क्या है वो चीज़ हमको चाहिए। तो वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर ये डेट छोटी होती है तो क्या चाहिए, तो हमको इसमें 1 में प्लस हो जाए 1। ठीक है, वो चीज़ चाहिए, मतलब अगर ये डेट 31 से छोटी हो रही है तो इसमें 1 में प्लस हो जाए 1, नहीं तो कुछ भी मत आए। ठीक है, ये चीज़ करनी है और एंटर करनी है। तो इसने कोड दिया, अब इस कोड को सही करने के लिए तो आप इसका फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए, इस पर आप क्लिक कीजिए 01 पे, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट को कॉपी हो जाएगा, इस पर पेस्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 02। अब ऐसे हम ऐसा ड्रैग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। उसके लिए आपको ये F9 जो ये है उसको लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर, तो आप इसको डॉलर लगा कर लॉक कर लीजिए दोनों साइड से। ठीक है, बाकी आप कोई चीज़ें लॉक नहीं करनी है, इंटर कीजिए, ये हो गया। अब ऐसे आप ड्रैग करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो रहा है हमारा 22, तो हमारा यहाँ तक हो गया। बाकी मैं इन सबको चीज़ों को डिलीट कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा 31 तक हो गया जो भी था। और इसको सबको अरेंज करने के लिए आप यहाँ पे कॉर्नर पे सिलेक्ट कीजिए एक्सेल के और डबल क्लिक कर दीजिए कहीं पे भी है यहाँ पे, तो ये देखिए सब कुछ क्या हो जाएगा, अच्छे से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 1 के ऊपर हमको क्या चाहिए, देखिए हमने 1, 2, 3, 4 तो ला लिया, अब यहाँ पे हमको चाहिए संडे मंडे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं टैक्स का, यहाँ पे इक्वल टू TEXT। ठीक है, टैक्स का फार्मूला यूज करते हैं। अब इसका क्या होता है, इसका हमने वैल्यू सेलेक्ट करना होता है, वैल्यू, तो हमने 01 को सिलेक्ट किया, वैल्यू सेलेक्ट हो गई, फिर कॉमा करना है, इसको ऐसे फॉर्मेट टैक्स आप किस फॉर्मेट में चाहिए, तो हम डबल इन्वर्टेड में हम 3 बार डी टाइप करते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, 3 बार डी टाइप करके जब हम क्लोज करते हैं तो ये हमको देता है मंडे। देखिए इसका लॉजिक क्या होता है, अगर हमने 3 बार डी टाइप किया तो MON आया है, और हमने 4 बार डी टाइप किया तो मंडे आता, सिंपल।
अगर हमने 2 बार डी टाइप किया होता तो 0 1 जो नीचे लिखा वही चीज़ चला आता। तो हमको कितनी बार डी टाइप करनी है, 3 बार टाइप करना है और छोड़ देना है। ये चीज़ होगी, ठीक है। और हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसका रोटेशन हम कर दे रहे हैं अप, ठीक है। अब इसको भी हम ड्रैग कर ले रहे हैं ऐसे सिंपल यहाँ तक। ये हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जहाँ तक था वहाँ तक हो गया। ये चीज़ हमने बना ली। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ यहाँ तक। अब यहाँ पे कर्सर क्लिक करके डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये एडजस्ट हो गया अच्छे से। तो थोड़ा एम्प्लॉय आईडी जो भी है और नेम है, थोड़ा इनको हम फिल करके अच्छे से बना दें, थोड़ा ये अच्छे से दिखने लगे। तो मैं एम्प्लॉय आईडी में कर रहा हूँ AIYO1, फिर AIYO2, और ऐसे इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं वैसे ही नीचे कर ले रहा हूँ YO3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। और नेम में मैं वैसे लिख दे रहा हूँ name1 name2। आप अच्छे से बनाइएगा जब भी बनाइएगा। और अब हम पोस्ट में डिफाइन कर दे रहे हैं, कोई मैनेजर है, ठीक है, कोई क्लर्क है, और कोई कुछ भी है, ठीक है। ऐसे में आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग कर ले रहा हूँ, मैनेजर क्लर्क ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। इतना थोड़ा नीचे इसको हम कर रहे हैं, सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये इसके सामने था। और हम इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, इसको भी हम मर्ज कर रहे हैं और इसको भी हम मर्ज कर रहे हैं, और इसकी हम अलाइनमेंट बीच में कर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमारी हो गई जो नेम वोम लिखनी थी, और ये चीज़ हमारा जो था वो चीज़ हो गया। अब हमको क्या करना है, अब इसके बाद हमको चीज़ें बनानी है यहाँ पे। ये अपसेंट परसेंट जो भी था वो चीज़ें हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसको मर्ज ही कर दे रहा हूँ, मर्ज करके मैं बना रहा हूँ टोटल डे, ठीक है, टोटल डेज ऑफ मंथ, ठीक है, टोटल डेज ऑफ मंथ। और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे वेब टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा टोटल डेज ऑफ मंथ पे। और इसके अलाइनमेंट में ऊपर ले लेता हूँ। ये चीज़ हो गई। और हमको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए अलाउ लिव, हमने कितने दिन लिव अलाउ किया है, अलाउ लिव, इसको भी मैं वेब टेक्स्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ले लूँगा लिव, लिव टेकन। लीव टेकन मतलब कितने दिन ने एम्प्लॉय ने लीव लिया है। मान लेते हैं अगर हमने 2 दिन का लीव अलाउ किया है और उसने 4 दिन ले लिया, तो इसके लिए हम मैनेज करने के लिए बना रहे हैं। और ये हो गया, हमें इसको मर्जन सेंटर कर रहा हूँ, हो गया। और यहाँ पे हम बना रहे हैं टोटल, टोटल पे, पेबल, टोटल पेबल डे। ये है क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए टोटल मंथ, जैसे इस मंथ महीने में कितने दिन है 31, वो यहाँ पे हो जाएगा। टोटल लीव, जितना लीव लिया गया हो एम्प्लॉय वो हो जाएगा। और कंपनी के द्वारा कितना लीव दिया गया है वो यहाँ पे हो जाएगा। मतलब हम मान लेते हैं 5 दिन का लीव दिया गया हो, या संडे को परमानेंट छुट्टी है तो संडे का जितना भी हो, 5 दिन संडे पड़ रहा है तो 5 दिन, 4 दिन पड़ रहा है तो 4 दिन। लेकिन अगर उसके ज़्यादा अगर उसने लीव लिया है तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा, ठीक है, लीव टेकन उसने कितने दिन लिया है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, टोटल पेबल। तो ये इन सब का कैलकुलेशन करके जो लिख लेगा तो उतने दिन में हम उसका पैसा देंगे, ठीक है, सिंपल ये है। अब आते हैं, मान लेते हैं हमारे कलर कलर जो भी इतने थे, तो थोड़ा सा हम इसको अब बॉर्डर वॉर्डर लगा के अच्छे से करते रहे, बॉर्डर और कलर लगा दे रहे हैं। मैं जनवरी को भी मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ नॉर्मल, और मैं इसको हार्ड ग्रीन कर देता हूँ और इसका फंड वाइट, थोड़ा सा बोल्ड, ये हो गया। और मैं यही चीज़ सेम इस पर थोड़ा बोल्ड और वाइट, ये थोड़ा नॉर्मल, ठीक है। ये चीज़ हो गया दोनों का। और इनका भी हम कुछ करते रहे, हमने इनका थोड़ा वाइट, और यही फॉर्मेट में इन पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और इनका मर्ज कर रहा हूँ। ये जो हो गया, 2 के बीच में मैं कुछ ले रहा हूँ ऐसे ही कुछ नॉर्मल फन, टी को कैपिटल। ये तो हो गई हमारे ऊपर की फॉर्मेटिंग। पर नीचे आते हैं, थोड़ा इन पे कुछ फॉर्मेट दे देते हैं, एक ही कलर कुछ दे देते हैं ऐसे कुछ, और इन पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। और इनको भी सिलेक्ट करते हैं और इन पे कुछ हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ऐसे, ये चीज़ बन गई। अब आते हैं इन पे, हमें अप्लाई करना है इन पे बॉर्डर। तो हमें इसको सिलेक्ट करना है सिंपल, हम जाएंगे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में। वैसे हम नॉर्मल तो कर ही सकते हैं, बट एक कंडीशन फॉर्मेटिंग से हम अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो हमें जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे जानी है न्यू रोल। न्यू रोल में यूज करना है हमको
यहाँ पे यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल फॉर्मेट, और यहाँ पे आपको सेल वैल्यू को यहाँ से जो भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फार्मूला देना है सिंपल। तो आप यहाँ पे इक्वल टू कीजिए और ये चीज़ को मंडे को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करेंगे नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब एक ग्रेटर देन, सॉरी एक लोअर देन और एक ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हम कर देंगे ब्लैंक, नॉट ब्लैंक, ठीक है। ये चीज़ अब आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा ऐसे करके दे देना, ठीक है। ये दोनों इन्वर्टेड कामा, एक इन्वर्टेड कामा और एक इन्वर्टेड कामा, मतलब नॉट ब्लैंक। और सिंपल हमने मंडे सेलेक्ट किया और हमने कह दिया ये बराबर नहीं हो किसके, नॉट ब्लैंक के, तो क्या हो वो चीज़ हम यहाँ से दे देंगे। बट हमको क्या करनी है, ये कॉलम में हमको लगानी है बॉर्डर, हम कॉलम के सामने का डॉलर को हटा देंगे ऐसे, ठीक है। हमने कॉलम के सामने का डॉलर हटा दिया। इसके बाद आप फॉर्मेट में जाइए, अब बॉर्डर को हम फिल करते हैं आउटलाइन पे क्लिक करके। हमने बॉर्डर लगाया और ओके किया और ओके किया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जहाँ भी टेक्स्ट नहीं है वहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया तो बॉर्डर अप्लाई होगा, एकदम हो, सॉरी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए हो गया। तो हमने जो लगाया था वो चीज़ें हो गई, हमने हटा दिया तो हट गया, ऐसे हमने बॉर्डर लगा लिया। ये फ़ायदा क्या हुआ इससे कि अगर हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं, जैन के जगह पे फेब लेते हैं, तो यहाँ पे इसका ये कम भी हो जाएगा, ये बॉर्डर भी हट जाएगा। अगर हम जनवरी लेते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर इस पर लग भी जाएगा। तो ये चीज़ होती है जब हम कस्टम फॉर्मेट से फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है। अब इसको कलर भी करना हो तो हम वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग में जानी है। और इस बार हम थोड़ा अलग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं न्यू रोल पे ही, और यहाँ से हम चूज करते हैं फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट, और यहाँ पे हम चूज करते हैं नॉट ब्लैंक, मतलब क्या हो, खाली ना हो। तो क्या हो, हम फिल करना चाहते हैं, जो भी कलर आपको फिल करना है वो आप फिल कर लीजिए। मान लीजिए हमको ये कलर फिल करना है तो ये कलर चूज कीजिए, ओके कीजिए और ओके कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कलर फिल हो जाएगा। अब क्या है कि अब अगर आप यहाँ पे जनवरी की जगह पे फरवरी लेते हैं तो आपका कलर भी चेंज हो जाएगा, बॉर्डर भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे होगा। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे कैलकुलेशन और भी बहुत कुछ है, जो भी आपको यहाँ पे संडे हाईलाइट करनी हो तो क्या करना है, तो संडे हाईलाइट करने के लिए आपको ये नीचे का सिलेक्ट करना है, ऐसे सिंपल कंडीशन फॉर्मेटिंग में जानी है, न्यू रूल पे जानी है, और यहाँ पे यूज ए फार्मूला डिटरमाइन विच सेल, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे एक रोल बनानी है, इक्वल टू करना है, मंडे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको हटाना है आपको और इक्वल टू कर देना है सन के, ठीक है। और फॉर्मेट में जाकर आपको जो फार्मूला चाहिए, जो कलर चाहिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए। तो ये क्या होगा, वो कलर आपका आ जाएगा। अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आपको ऐसा सिलेक्ट करनी है। कुछ चेंजेस करना हो तो सिंपल आप जाइए यहाँ पे, यहाँ से मैनेज पे क्लिक कीजिए, मैनेज रूल, और आपने ये वाला लगाया था संडे का तो इस पर क्लिक करना है, एडिटिंग रूल पे जानी है, और आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कलर में आपको कुछ इफेक्ट वाला भी चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ ब्लैक, तो ये कुछ ऐसे हो जा रहा है, और मैं इसको वर्टिकल लेकर ये वाला चूज कर ले रहा हूँ, तो ये आपका ऐसे आएगा, ठीक है। और जब आपका कलर पीछे का डार्क हो, बैकग्राउंड कलर, तो मैं ऊपर वाला बोल्ड और वाइट ले रहा हूँ, ठीक है, टेक्स्ट का कलर, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। और ओके करते हैं तो आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई थी इसका। और फिर से हमको इसको कलर करना है तो इसको कलर करना है तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। हमने इसको मैनेज कर लिया अच्छे से, ये चीज़ तो हमारी हो गई, ठीक है। अब हम इसको अब्सेंट और प्रेजेंट लिखना हो इसमें, तो हम क्या करेंगे, तो अब्सेंट और प्रेजेंट लिखने के लिए सिंपल आपको ए और पी लिखना है। तो इसके लिए हम आपको क्रिएट करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। जैसे हमने इसको ईयर वाले में और मंथ वाले में क्रिएट किया था, सेम वैसे इसमें भी हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, आपको सिलेक्ट करना है इसको, आपको डाटा में जाना है, डाटा वैलिडिकेशन में जानी है, और यहाँ से फिर एनी वैल्यू को लिस्ट में लेना है, और लिस्ट में लेने के बाद आपको यहाँ पे पी, आपको परसेंट और ए, और आपको और भी कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे कामा करके लिख सकते हैं। फिलहाल मैं पी और ए ही ले रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, आप जहाँ भी क्लिक करके आपको पी और ए आपको मिल जाएगा, मतलब अब्सेंट और प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं, अगर आपको अब्सेंट को हाईलाइट करनी हो तो क्या करना है, तो आपको फिर से ये चीज़ें सिलेक्ट करनी है और होम में जाना है। होम में जाने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट स्टेल रूल, इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेट कंटेंट। यहाँ जाने के बाद हमको ए हाईलाइट करना है तो मैं ए लिख रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ, तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ भी ए लोगे वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हमारी इसमें को हो गई। अब आते हैं यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे दिया है टोटल डे ऑफ मंथ, इस मंथ में कितना डे है उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। तो हम इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं डे का।
ठीक है, डे इक्वल टू डे, सिंपल। और जब डे का फार्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे पूछता है सीरियल नंबर, तो मैं सबसे लास्ट वाले आप जब चूज करेंगे जनवरी, यहाँ पे ये जनवरी 31/2024, इसको आप चूज कीजिए और इंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे ये दे देगा 31। ठीक है, अगर 31 के जगह पे कुछ और होता तो वो भी दे देता फरवरी, तो यहाँ पे 29। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, तो मैं जनवरी रखता हूँ, ये हो गया। अब आप इसी को चीज़ें को आपको नीचे ट्रैक कर देना, तो ट्रैक करने के लिए सिंपल आपको इन दोनों को लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉलर, सिंपल। तो हम डॉलर ही लगा रहे हैं। डॉलर लगाने के लिए आप कीबोर्ड से F4 भी प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो लग जाएगा। और मैं इसको सिंपल नीचे ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ तक, तो ये हो गया सबका 31। और हमको लीव अलाउ करना है। मान लेते हैं हम जो भी महीना है उसमें हम संडे को छुट्टी रखते हैं। ठीक है, जो भी संडे है उसको हम क्या करते हैं, हॉलीडे रखते हैं, छुट्टी रखते हैं, उस दिन एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे हमको संडे को काउंट करके लिख देना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 संडे, तो 4 को संडे यहाँ पे हम लिख देंगे, सिंपल तो हो जाएगा। बट मान लेते हैं इसमें 4 है, कभी और में 5 को भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज कर लेंगे काउंट इफ का, इक्वल टू COUNT काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ का फार्मूला यूज कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम इसी को काउंट करना है, इसी में तो हमको सम मिलेगा संडे। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट करने के बाद इसको लॉक कर लेना है, सिंपल, क्योंकि ये नीचे तक ड्रैग भी करना है इसको, तो मैं लॉक कर ले रहा हूँ। ठीक है, और फिर कॉमा, उसके बाद से आपको कौन सी क्राइटेरिया काउंट करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, संडे को, या मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में संडे लिख दे रहा हूँ, या सुयन, और क्लोज और इंटर। यहाँ पे कितने संडे है, 4 संडे, और मैं यहाँ पे डबल क्लिक, तो सब पे क्या आ गया, 4। अब आते हैं लीव टेकन, कि कितने दिन इन्होंने लीव लिया है। तो इसके लिए भी हम सम इफ का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू, सम इफ का नहीं, सॉरी, काउंट इफ का, COUNT काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज के लिए हम ये चूज करेंगे, रेंज। ठीक है, फिर इसको भी आपको क्या करनी है, लॉक कर लेना है, क्योंकि इसको भी हम नीचे तक ट्रैक करने वाले हैं, तो कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए हम सब लॉक कर रहे हैं। ठीक है, लॉक करने के बाद कॉमा करना है, उसके बाद आपको क्राइटेरिया चूज करनी है। ठीक है, तो क्राइटेरिया में क्या करना है आपको, क्राइटेरिया में आपको कौन सा चाहिए वो बता दीजिए। तो हमको यहाँ पे ए काउंट करना है, केवल अपसेंट। ठीक है, अपसेंट को काउंट करनी है, क्लोज और इंटर। तो हम इसको भी डबल क्लिक करते हैं और बाहर लाते हैं। और एक चीज़ हमारी गड़बड़ हो गई, हमने क्या किया था, इसको लॉक कर दिया था, और लॉक करने की वजह से वो पहले सेल में ही रुक गया। तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया। हमको क्या करना है, यहाँ पे लॉक नहीं करनी है, लॉक करने से वो पहले सेल पे रुक गया था। और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, डायनेमिक चाहिए, वो चलते रहना चाहिए, इसलिए हम लॉक हटा रहे हैं और डबल क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अब हो गया सबका सही। देखिए यहाँ पे एक ए है, तो यहाँ पे एक आ गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, 4 दिन तो छुट्टी अलाउ किया है, तो 4 दिन छुट्टी लेगा तब तक तो इसका कुछ नहीं है, लेकिन 4 दिन से ज्यादा लगा तो इससे पैसा काटा जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो मतलब ये 4 दिन तक छुट्टी ले तो भी इसको 31 दिन का पैसा दिया जाएगा, सिंपल। हमें यही करना है। तो इस पर एक छोटा सा फार्मूला लगाना है आपको। तो उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले इसको फिल कर दे रहा हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मैं इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और मान लेते हैं लास्ट दिन क्या था, लास्ट दिन एब्सेंट था। ठीक है, और यहाँ पे भी इसने क्या है, संडे पे तो एब्सेंट ही, हम लोग खुद छुट्टी दे रहे हैं संडे को, तो ये संडे को क्या है, एब्सेंट है। तो संडे को तो छुट्टी है परमानेंट मर। ठीक है, और ये एक दिन ज़्यादा छुट्टी ले लिया है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 4 दिन तो छुट्टी दिया ही जा रहा है, पर इन्होंने क्या लिया, 5 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ले लिया। तब इनका कैलकुलेशन कैसे करें, देखा जाए तो इनको कितने दिन का पैसा दिया जाएगा, 30 दिन का। पर ये होगा कैसे, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ। देखिए, एक चीज बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फार्मूला का ही बता रहा हूँ अभी। एक चीज, इफ कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, और आपको लॉजिक देनी है। ठीक है, लॉजिक देनी है आपको सिंपल, कि क्या चीज आपको सिलेक्ट किया जाए तो इसमें से हो जाए। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये लीव टेकन, वो क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, किसके, अलाउ लीव के, जो लीव टेकन है वो क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो किसके, अलाउ लीव के। तो क्या हो, ये 31 में से 31 से माइनस हो जाए लीव टेकन, प्लस हो जाए अलाउ लीव। अगर आप इसका कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो देखो, इसको सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से F9 प्रेस करो, तो आपको मिल जाएगा 30 दिन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा यही आ जाए 31, सिंपल। हमने इतना चीज़ें सेलेक्ट कर लिया, और आप देख सकते हो। और हम क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं फार्मूला, और उसको नीचे तक ले जाते हैं। तो देखिए ये आ गया ना, यहाँ पे एक ही दिन की छुट्टी ले गई है। जब तक यहाँ पे 4 दिन की छुट्टी नहीं ले जाएगी, मतलब 4 तो ए नहीं लिया जाएगा, एक ए
और एक दूसरा ए, तीसरा ये 3 दिन है, तब तक 31 दिन का पैसा मिलेगा, क्योंकि हमने खुद 4 दिन की छुट्टी दी। पर ये 4 दिन से एक भी दिन ज़्यादा जाएगा तो ये 5 दिन हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। देखिए अगर आप बिना फार्मूले का लगाते हैं, जैसे आप नॉर्मल यहाँ पे करते हैं ये इक्वल टू, और क्या हो कि 30 में से माइनस हो जाए ब्रैकेट में 5 में से 4, ठीक है, मतलब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। मैं आपको दिखाऊँ, ठीक, और ये 30 में से माइनस हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 30। लेकिन ये फार्मूला तब नहीं काम करता है जब आपका यहाँ पे हम हटा दें, ठीक है, हम इसको भी पी कर दें, और यहाँ पे मान लीजिए कोई नीचे तक नहीं है, इसको भी मैं नॉर्मल कर रहा हूँ पी वैसे ही, ठीक है, ये 0 हो गया, सब कुछ 0, ठीक है। तो देखिए अभी 31 दिख रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है 35, क्योंकि हमने इफ का फॉर्मूला इसमें नहीं यूज़ किया था, इफ का फॉर्मूला हमने इसमें यूज़ किया था। तो ये जब ब्लैंक भी है तब भी ये 31 ही दिखेगा, बट ये किस में चला गया 35 के। वो क्यों? क्योंकि इसमें का ये जो 4 है वो जाके उसमें जुड़ गया, तो इसलिए हमने नॉर्मल नहीं यूज़ किया है, इफ के साथ यूज़ किया है। तो ये था आपका ऑटोमेटिक अटेंडेंस सेट। आप इसको और ज़्यादा मर्ज कर लीजिए, यहाँ तक ले जाकर एक बार मर्ज पे क्लिक कीजिए, फिर से क्लिक कर लीजिए, बाहर हो जाएगा। ये बहुत छोटा दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, अटेंडेंस सेट, ठीक है। ये 38 में मज़ा नहीं आ रहा, मैं 44 पे, ठीक है। तो ये आपका बन गया अटेंडेंस सेट। अगर आप इस यहाँ से जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, फरवरी वो चीज़ सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपका ये जो सीट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को।